विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से ही श्लोकों की व्याख्या कार्य को करेंगे। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला श्लोक देखिए। सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश बन्धुभिः स संततं दर्श्यते गतस्य मयः कृता धिपत्यामिव साधु बंधुताम। विद्यार्थियों, गुप्तचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कह रहा है कि दुर्योधन के जो सेवक वर्ग है वो भी दुर्योधन से स्नेह करने लगे हैं। क्या कह रहा है कि दुर्योधन अपनी नीतियों और अपने व्यवहार से अपने सेवकों का प्रिय हो रहा है। जो दुर्योधन है उसने अपने अहंकार को त्याग करके अपने मंत्रियों, अपने कर्मचारियों के साथ में सदैव प्रीति का व्यवहार मित्रों की तरह कर रहा है। अपने सेवकों के साथ वह प्रेम युक्त मित्रों के जैसा व्यवहार करता है और मित्रों के प्रति भाई बंधुओं, अपने निजी भाई बंधुओं, सगे भाई बंधुओं जैसा व्यवहार कर रहा है। और इस प्रकार से दुर्योधन ने अपने अहंकार को त्याग कर अपने भाई बंधुओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है जैसे कि मानो उनको ही स्वामी बना दिया है, जैसे कि मानो साक्षात उनका साक्षात राज्याधिकारी की भांति ही आदर कर रहा है। तो विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य ये है कि दुर्योधन ने अपने व्यवहार को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है और सभी के प्रति वह आशातीत सभी के प्रति अनुकूल, सम्मान और प्रेम का व्यवहार कर रहा है। विद्यार्थियों, कर्मचारियों, मंत्रियों से ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो उसके मित्र हों, मित्रों से ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो उसके सगे भाई बंधु हों, और अपने बंधुओं से ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वो राजा नहीं है, अपितु दुर्योधन राजा नहीं है, अपितु उसके वो जो भाई बंधु हैं वो ही राजा बने हुए हैं, उनको ही उसने राजा बना दिया है। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने नीति के मार्ग पे चलते हुए अपने व्यवहार को बिल्कुल ही बदल दिया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुप्तचर ने दुर्योधन की उत्तम शासन व्यवस्था का एक खांचा युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया है। अगले श्लोक की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर कि मानव जीवन के लिए जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है उसका वर्णन श्लोक में किया है। असक्तम आराध्यतो यथा यर्थ विभज्य भक्तया संपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्ये मीयिवान न बाधते से त्रिगणः परस्परम। छात्रों, बहुत ही सुंदर श्लोक है और यहाँ महाकवि भारवी ने अपना अर्थ गौरव हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। विशाल भावों को छोटे से श्लोक में समेटकर गुप्तचर इस प्रकार से कह रहा है कि महाराज युधिष्ठिर, दुर्योधन इस समय अनासक्त होकर, दुर्योधन ने आसक्ति का त्याग करके किसी के साथ भी पक्षपात का व्यवहार नहीं करता। दुर्योधन आसक्ति
आसक्ति रहित होकर तथा किसी के प्रति पक्षपात न करता हुआ प्रत्येक का यथोचित विभाग करके कार्य करता है। अर्थात धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गों की यहाँ चर्चा की है। तो इन तीनों प्रकार के त्रिवर्गों का वो सेवन इस प्रकार से कर रहा है, किसी एक में आसक्त नहीं है, अपितु बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के यथा समय यथोचित विभाग करके उनका निर्वहन कर रहा है। ये त्रिवर्ग आपस में संघर्ष को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अपितु उसके अभ्युदय में सहकारी हो रहे हैं, उसके अभ्युदय को बढ़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों इस प्रकार से है कि धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं वो दुर्योधन के गुणों पर प्रेम रखने के कारण मानो उसके मित्र ही बन गए हैं, या मित्र की तरह ही एक दूसरे की सेवा करते प्रतीत हो रहे हैं, एक दूसरे के काम में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। और दुर्योधन भी धर्म, अर्थ और काम में से प्रत्येक को बराबर का महत्व दे रहा है। कहने का मतलब है कि जब वह धर्म करता है तो उस समय अर्थ और काम उसके मार्ग में बाधा नहीं डालते हैं, और जब वह अर्थोपार्जन का व्यवसाय करता है तो धर्म और काम विघ्न नहीं डालते हैं, और जब वह काम का सेवन करता है तो उसके लिए धर्म और अर्थ बाधक नहीं बन रहे हैं। तो इस प्रकार से त्रिगण, त्रिवर्ग उसको निरंतर सहयोग करते हैं, और इस प्रकार से उसका निरंतर अभ्युदय हो रहा है। दुर्योधन का राज्य निरंतर अभ्युदय, उन्नति, समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, और प्रजा भी दुर्योधन के शासन से प्रसन्न है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर महाकवि भारवी ने मानव जीवन के लिए आवश्यक त्रिवर्ग का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए, ये उपदेश भी हमें दिया है कि हमें इन सभी में बिना किसी आसक्ति के समान रूप से, बिना पक्षपात के इनका निर्वहन करना चाहिए, इनका व्यवहार करना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में अभ्युदय को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अगला श्लोक हम देखते हैं। अब यहाँ पर नीति में 4 प्रकार के उपाय कहे हैं, साम, दाम, दंड और भेद। इसी प्रसंग में यहाँ पर साम और दान के प्रयोग के विषय में गुप्तचर इस प्रकार से कह रहा है, निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहस्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियाम। क्या कहा है कि साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 प्रकार की नीति है। विद्यार्थियों, इनमें से साम का प्रयोग दुर्योधन के द्वारा किया जाता है, तो दान के बिना नहीं किया जाता, क्योंकि लोभी को, व्यक्ति को वश में करने के लिए दान की आवश्यकता होती है, और वह प्रचुर मात्रा में दान करता है, तो दान भी सत्कार पूर्वक करता है। उसका विशेष सत्कार गुण के बिना नहीं होता, अर्थात वह योग्य व्यक्तियों को ही दान देता है, उनका सत्कार करता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर कहा है कि दुर्योधन साम आदि प्रयोगों, उपायों का बड़ा ही अच्छा प्रयोग अपने शासन के माध्यम से कर रहा है। साम का प्रयोग बाधा रहित, दान के बिना प्रयोग नहीं करता, अर्थात संधि आदि करता है। तो
साथ ही साथ दान भी देता है, और दान देता है तो सत्कार के साथ देता है, सत्कार भी करता है तो गुणों के कारण ही करता है। इसलिए गुणों के अनुरूप ही सत्कार करता है। दुर्योधन गुणग्राही, सत्कारशील और दानपरायण के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो महाराज यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन का शासन निरंतर आगे की और उन्नति की ओर बढ़ रहा है। दुर्योधन ने अपने भीतर समस्त जो शत्रु हैं उनको परास्त कर दिया है। एक सज्जन उत्तम पुरुष की तरह व्यवहार करते हुए वे श्रेष्ठ कार्यों को कर रहा है। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन की उत्तम शासन व्यवस्था से प्रजा अनुरक्त है। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान हमारा यहीं समाप्त हो रहा है।